नाटक सुना था आप लोगों ने कि पहले तैरना सीखकर फिर समुद्र में घुसेंगे तो लहरें और झटके कुछ भी असर नहीं कर सकेंगे, क्योंकि गुरु पहले ही हर एक प्रकार की परीक्षाएं लेकर पक्का कर देता है। फिर अब कोई भी बात ऐसी दुनिया में नई नहीं लगती है जो अनहोनी हो। आप ज्ञान पक्का करो तो आप ज्ञान की नाव में चढ़ के भव सागर से पार आप चले जा सकते हो। तो नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। तो भगवान का ज्ञान, भगवान का नाम ही नाव है, उससे आप चढ़ के पार लग जाते हो। लेकिन गुरु तो तुमको तुम्हारे निश्चय की नाव देता है कि तुम आत्मिक निश्चय करते हो तो तुम भव सागर से पार होते हो। अगर तुम आत्मिक निश्चय नहीं करोगे तो आप समुद्र से पार हो नहीं सकते। तो इसके लिए हमको गुरु पहले तैरना सिखा देता है। नाव मिली ना मिली, आपको बाहर से सत्संग मिला ना मिला, लेकिन जो अपने बाहों से तैरना जानता है वो डूबेगा नहीं ना। तो तुम्हारा अपना निश्चय होगा तो तुम डूबोगे नहीं। निश्चय तुम्हारा अपना तैरने वाली बात है। और बाकी बाहर का सत्संग, बाहर का संग, वो तो नाव के बराबर है। तो नाव है तो आप, जहाज है तो आप मौज कर रहे हो, लेकिन अगर अवेलेबल नहीं है तो आपको तैरना भी तो आना चाहिए ना। तो हमें आत्मिक निश्चय में हर समय रहना है। सवेरे से उठ के रात तक अपने घर में ही रहते हो, घर छोड़ के कहीं जाना भी नहीं है, घर वालों के बीच में ही रहोगे, मैं मेरे के बीच में ही रहोगे, लेकिन वहां रहते हुए आप उपराम होके रहो। अपने अंदर ये विचार करके रखो कि ये देह मैंने धारण की है, ये देह मैं नहीं हूँ। और जितने लोग दिखाई देते हैं उन्होंने भी देह धारण की है, वो ये देह नहीं है। कर्मानुसार लेन देन पूरा करने के लिए, दुख सुख का लेन देन पूरा करने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं, एक घर में, एक परिवार में। और किसी के द्वारा हमें सुख मिलेगा, किसी के द्वारा दुख मिलेगा, किसी को हम अपनी संपत्ति देंगे, किसी की संपत्ति हम लेंगे। कोई तन से सेवा करके जाएगा, कोई तन से सेवा लेगा हमसे, कोई धन से हमारी सेवा करेगा, कोई धन से हमको सेवा देगा, किसी को हम देंगे, कोई हमको देगा। ये सब लेन देन है। तो उसमें मैं हूँ तो अकेला। हर समय अपने को अकेला भी तो समझो। झमेले के बीच में रह के आप उन्हीं के इतने ज्यादा उसके सपोर्ट में, उसका शेल्टर, उसका आधार ले लेते हो कि कभी ये सोचो कि जिस समय किसी के प्राण चले जाते हैं तो सब कुछ तो यहीं छूट जाता है, जाना तो उसको अकेले ही पड़ता है, वहां तो उसका ही घर परिवार नहीं होता। उसके अच्छे बुरे कर्म उसके साथ रहते हैं। भगवान होते हैं बस, वो और भगवान। तो नाता तो एक परमात्मा से। जीते जी भजन गाया, नाता एक राम जी से, बाकी नाता तोड़ दे, बाकी नाता छोड़ दे और तोड़ दे। तो जीते जी तो ये पक्का भी तो करोगे ना, वरना तो आपको घबराहट लगेगी। अभी अकेले जाने में ही घबराहट लगती है। रास्ते में अकेले कैसे जाएं, या उस शहर में कैसे चले जाएं जहां हम किसी को जानते ही नहीं, जहां हमारा अपना कोई है ही नहीं। तो दूसरे लोक में कैसे जाओगे अकेले? ये तो सब यहीं छूट जाने वाले हैं। रहते हुए भी सबके बीच में अपने को अकेला तो महसूस करके बैठो ना। मैं ही मैं हूं और दूसरा कोई नहीं है। दूसरा दिखाई दे रहा है, लेन देन का हिसाब किताब है। बाकी देह सबके विनाशी है। ज्ञान का मनन हर समय चलना चाहिए। कल भी जैसे बात चल रही थी कि ज्ञानी कोई भी कार्य करता है तो ज्ञान का मनन चलता है। अगर वो रानी कढ़ाई में हलवा भून रही थी तो ज्ञान का मनन चल रहा था कि जैसे बन जाने के बाद ये हलवा कढ़ाई की सतह छोड़ देता है, ऐसे हम जब पूरे ज्ञान में बन जाते हैं तो हम भी जगत को छोड़ देते हैं। जब तक कच्चे हैं, पूरी तरह से बने नहीं, तब तक हम कढ़ाई से चिपके हुए हैं, जगत से हम चिपके हुए हैं। लेकिन अगर हम पूरे कंप्लीट हो गए तो फिर हम तो सतह को छोड़ के बैठेंगे ना।
नारियल का एग्जाम्पल कितनी बार सुना है, जब वो पक जाता है तो सतह को छोड़ देता है, ऊपर से उसका छिलका उसको छोड़ देता है, अंदर से वो ऊपर का अलग रहता है। फिर आप नारियल को तोड़ते हो तो अंदर से पूरा साबुत गोला निकल आता है, जो आप खरीद के लाते हो। कई बार ठीका करना होता है, कहीं साबुत गोले चाहिए होते हैं आपको, साबुत नारियल सूखा वाला, तो वो आपको पूरा पूरा साबुत मिलता है ना, कहीं से उसमें टूटा नहीं होता, क्रैक नहीं होता। तो उसने अंदर अंदर अपने को पकाता चला गया और उसने सतह को छोड़ दिया। कच्चे नारियल को तोड़ोगे तो वो चिपका रहता है, उसको चाकू से निकालना पड़ता है आपको। जो गीला नारियल, हरा नारियल होता है गीला, तो जब पक जाओगे तो जगत छूट जाएगा ना, परिपक्व अवस्था में आओगे तो अभी तक आपके अंदर में जगत है, इसका मतलब अभी तक पक्के हुए ही नहीं थे। तो पक्के होने के लिए कब प्रयत्न करोगे? गुरु तुमसे परीक्षाएं लेके तुमको पक्का कराता है, उस समय गुरु बड़ा बुरा लगता है, इन्होंने टोका क्यों, इन्होंने हमको रोका क्यों, माया में जाने से क्यों रोका, हमारे किसी काम में कमी क्यों निकाली, हमको टोका क्यों, लेकिन तुमको पक्का करने के लिए, वरना तुम्हारा मन तो उसी में लिप्त रहेगा। तो कभी परमात्मा की ओर से परीक्षाएं आती है, उसके लिए भी गुरु हमको तैयार करता है अपना ज्ञान देके। दूसरों के ऊपर परीक्षाएं आती हैं, उनको देख के सीखो कि वो किसी के ऊपर भी आ सकती है, तुम्हारे ऊपर भी आ सकती है। दूसरे की स्थिति थी तो तुम भी बनाओ, नहीं थी तो भी तुमको बनानी है, कि वरना मेरे भी ऐसी गिरावट की स्थिति बनेगी। तो हरेक को अपने से मेहनत बहुत करनी है। आप सबकी मेहनत अपने आप से कम है। आना जाना तो हो रहा है, सुनना भी रोज हो रहा है, नियम से सुनना हो रहा है, लेकिन अपने स्वयं से मेहनत नहीं हो रही। अपने स्वयं का पुरुषार्थ स्वयं से कम है। निष्काम कर्म भी कर रहे हो तो भी स्वयं से तो पुरुषार्थ करो। बोलो उसके रूप में दूसरे को सुनाता नहीं हूँ, वो तो अपनी मेहनत करेगा तो ज्ञान पक्का करेगा, लेकिन सुनाने में भी मेरा अपना मन सुन रहा है, जैसे मैं अपने को ही सुना रहा हूँ। तो अपनी स्थिति हमको जरूर बनानी है। तो पहले ज्ञान पक्का करें, तैरना सीखें, मतलब आत्मिक निश्चय करें, और फिर कोई भी परीक्षा आएगी उसमें तुम डावाडोल नहीं हो सकते हो। तो तैरने के बाद जब तुम समुद्र में जाओगे तो समुद्र में लहरें और झटके कुछ भी तुम्हें असर नहीं करेंगे, क्योंकि गुरु पहले ही हर प्रकार की परीक्षाएं लेकर पक्का कर देता है कि फिर अब कोई भी बात ऐसी दुनिया में नई नहीं लगती जो अनहोनी हो। होनी तो होके रहे, अनहोनी ना हो। आपको कोई बात अनहोनी नहीं लगेगी। कोई भी घटना घटी आपके जीवन में, आपके परिवार में, परिवार वालों में, पड़ोस में, मित्र में, कहीं भी आपको सुनने में आई, अजनबी की भी सुनने में आई, तो बोलो कोई नई बात तो नहीं हुई। ऐसा तो बहुत बार हुआ है, अनेक बार अनेक लोगों के साथ हुआ। जो भी कुछ घटना घटी है जो मुझे अप्रिय लग रही है, जिसको मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ, असहनीय लग रही है, तो वो कोई नई बात तो नहीं हुई है। नथिंग न्यू अंडर द सन। अनेक लोगों के साथ ऐसा हुआ है, तो मेरे साथ भी आज वैसा हुआ, तो मैं इसमें क्या शिकवा शिकायत करूं? मेरे पास तो ज्ञान है पहले से, भगवान ने पहले ज्ञान देके बाद में परीक्षा ली, इस बात का शुक्राना करो। अगर ज्ञान नहीं होता तब तो आपकी स्थिति पता नहीं कितनी गिरावट वाली हो जाती, फिर तो आपका दुख कभी जीते जी समाप्ति ना हो पाता। अभी तो फिर भी ज्ञान है तो आप डामाडोल हुए, मगर फिर अपने को संभाल भी तो लिया। अपने को ये जाना तो कि मेरी स्थिति डामाडोल हो रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, तो अपने से और मेहनत व्यक्ति करता है। तो इसके लिए कोई अनहोनी बात कभी भी होती नहीं है। जब से सृष्टि बनी है तब से इस प्रकार की घटनाएं अनेक लोगों के साथ अनेक बार होती ही रही और आगे भी होती रहेंगी, मगर मुझे अनअफेक्टेड बनना है, किसी भी प्रकार का मेरे ऊपर प्रभाव न पड़े, दुख का न सुख का। सुख में भी आप बहुत लिप्त हो जाते हो सुखों में, और दुख में भी दुखों में बड़े लिप्त हो जाते हो। दुख सुख दोनों सम करके जाओ,
और मान अपमान। वो दुख और सुख को एक समान समझे, दुख और सुख से ऊपर उठ जाए, न दुख है न सुख है, न ही शोक कुछ। मेरी वो आत्मिक स्थिति हो जाए कि जो हो रहा है सब नाटक है, पिक्चर देख रहे हैं। जब दिल कच्चा कमजोर होता है ना और जगत को सत्य मान के बैठते हैं, तो आप सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने जाते हो, वहां भी आंसू बहा के आते हो। वहां भी जो पिक्चर स्टोरी चल रही है, ये मालूम है ये झूठी है, किसी स्टोरी राइटर ने लिखी है, और जो उसमें पात्र अभिनय कर रहे हैं वो सच्चे आंसू नहीं बहा रहे हैं, आंखों में कुछ ग्लिसरीन डाल के उनके नकली आंसू बहा रहे हैं, वो तुम्हारे असली आंसू बहाते, क्योंकि तुम उसको सच समझते हो। दूसरे के दुख को तुम सच समझते हो, जबकि वो तो किसी भी हाल में सही नहीं, पता है उसके बावजूद भी निश्चय नहीं है ना, इसीलिए। लेकिन जब आप थोड़े मजबूत हो जाता है आपका मन, तो आप देखते हो कि हाँ, मन द्रवित तो हुआ कि अरे ये पिक्चर जो है इसमें दुख दिख रहा है, मगर उस दुख में आप उतने दुखी तो नहीं होते ना, जैसे जब आपका मन कमजोर था तो हो जाते थे। हर व्यक्ति आंखों से आंसू थोड़ी बहाता है, भले उसको दुख का प्रभाव पड़ता है, लेकिन आंसू नहीं बहाता सिनेमा हॉल में। और सिनेमा हॉल में बहुत सुख दिख रहे हैं, उन सुख को देख के मन खुश भी हो रहा है, मगर इतना खुश नहीं हो जाता है कि जैसे बहुत कुछ उसे मिल गया हो। मतलब ठीक है, अच्छी पिक्चर थी, हंसने वाली थी, इसकी एंड जो थी वो बड़ी सुखद, इसका अंत था, अच्छा लगा, तो खुश होके आते। सच समझा, कभी खुश हुए और कभी आप खुश नहीं हुए। लेकिन जब मिथ्या समझा तो आपने खेल का आनंद लिया। दुख वाली पिक्चर हो चाहे सुख वाली पिक्चर हो, जैसे भी हो, वो ठीक है, हमने उतनी देर देखा। तो किसी के जीवन की दुख वाली या सुख वाली या तुम्हारे जीवन की जैसी भी पिक्चर है, भगवान ने तो लिखी है, और भगवान ने वो जरूरी समझा तभी लिखा, तो उसको खेल को खेल करके देखो, उसको सच समझ के नहीं देखो, तो फिर तुम्हें दुनिया में कोई बात नई नहीं लगेगी जो कि अनहोनी हो। सब अनुभव पहले से ही गुरु हमें दे देता है। रोज रोज अपने से मेहनत करनी है, अपना सत्संग का नियम नहीं छोड़ो, और अपने आत्मिक निश्चय में रहो। हर पल अपने को आत्मा जानो। अपने को मिथ्या नहीं करोगे तो आप जगत को मिथ्या नहीं कर सकते, जगत की घटनाओं को भी मिथ्या आप नहीं समझ सकते। शुरुआत तो अपने से करनी है ना, मैं कौन हूँ वो पक्का कर लो। जो अपने आप को, अपने स्वरूप को जान लेगा वो सबको जान लेगा, फिर उसके लिए कोई अनहोनी नई बात नहीं है, और तभी वो दुख सुख से ऊपर उठ सकता है। बिना अपने स्वरूप की पहचान हुए आप दुख सुख से उपराम हो नहीं सकते हो। सब अनुभव पहले ही गुरु दे देता है। एकदम उठकर खुशी करो कि गुरु ने हमें क्या नहीं ज्ञान विज्ञान समझा दिया है। तुम तो इस बात की खुशी करो कि गुरु ने हमको पूरा ज्ञान, पूरा विज्ञान सब समझा दिया, जो कि दुनिया को नहीं पता, संसार वालों को नहीं मालूम, लेकिन तुमको पता है। तो ऐसा गुरु ने तुमको ज्ञान विज्ञान सब सिखा दिया है। इस बात की खुशी करो कि हमको इस जन्म में ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, हमको सही और गलत की पहचान हो गई है। सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा ज्ञान और अनुभव किसी के पास नहीं होगा। जो तुमको ज्ञान मिला है, जितने दिन से भी तुम सत्संग में आते हो, जो तुम्हें ज्ञान मिला, जो तुमको अनुभव हुआ, वो अपने और बाकी सारे संबंधियों को जाके जरा ऑब्जर्व करो, देखो क्या उन सबको इतना ज्ञान है, इतना अनुभव है जितना तुम्हारे पास है। और दुनिया में किसी के पास भी नहीं है इतना ज्ञान और इतना अनुभव जितना तुम्हारे पास है। तो तुम इस बात की तो खुशी करो, जो मिला है उसकी तो खुशी करो, जो मिलना बाकी है उसके लिए प्रयत्न करो। अभी हम पूरे नहीं हुए तो अफसोस करते हैं, तो पूरे होने के लिए प्रयत्न करो, अफसोस क्या करना। और जितने हो गए उतनी खुशी करो, जितना आपका अज्ञान चला गया उतनी की तो खुशी करो ना। जितना बाकी है उतने को दूर करने के लिए पुरुषार्थ है तुम्हारा अपना स्वयं से। तो खुशी भी हर दिन करनी है,
और मेहनत भी हर दिन करनी है, पुरुषार्थ भी हर दिन करना है। भगवान अपने भक्त को कभी भी गिरने नहीं देता है, ये हमेशा ध्यान रखना, विचार हमेशा करना, विश्वास रखना कि भगवान अपने भक्त को कभी गिरने नहीं देगा। वो कोई ना कोई तरीके से तुमको उठा ही लेगा, तुमको परेशान होने नहीं देगा। ज्ञान के वचनों के रूप में आके गुरु तुमको संभाल लेता है। जब कोई बहुत मुसीबत परेशानी आती है, दुखी भी होते हो, मगर उस दुख में तुम्हारे अंदर का ज्ञान तुमको सहारा देता है, तुम्हारे अंदर का ज्ञान तुमको धीरज देता है। उसी ज्ञान के बलबूते पे तुम अपने को फिर स्थिर कर पाते हो, वरना कभी जिंदगी में स्थिर ना कर पाते। अगर अपने को स्थिर कर पाए तो ये ज्ञान ही तो है। तो गुरु ज्ञान के रूप में सदा हमारे साथ होते हैं और किसी भी रूप में हमारे साथ होते हैं, अपने स्वयं के रूप में भी, और जितने भी रूप हमारे सामने हैं चारों तरफ, सबको गुरु का ही रूप समझो। चाहे वो आपके परिवार के लोग हैं, मित्र पड़ोसी हैं, संबंधी हैं, या अजनबी हैं, कोई भी है, सत्संगी हैं, कोई भी है, सब गुरु का ही रूप है, सब भगवान का ही रूप है। तो कितने रूप में आके भगवान अपने भक्त को कभी भी गिरने नहीं देता है। दसों ही दिशाओं में सारी दुनिया से ऊंचा मालिक करके खड़ा करता है। आप दसों ही दिशाओं का राजा गुरु हमको बना देता है, आपको ऊंचा उठा देता है। जिसने एक बार मेरे भगवान की शरण पूरी तरह से ली है, उसे किसी के भी आगे फिर झुकना नहीं पड़ता है। जिसने भी एक बार भगवान की शरण ले ली सच्ची तरीके से, उसको फिर कभी झुकना नहीं पड़ेगा दुनिया में किसी के भी आगे। अगर आप किसी के आगे अभी झुकते हो, सलामी गुलामी करते हो, डरते हो, इसका मतलब भगवान की शरण पूरी तरह से नहीं ली है, तो हमें किसी और के आगे झुकना पड़ रहा है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। ज्ञानी तो बेताज बादशाह होता है, कोई ताज उसके सर पे चढ़ा नहीं, कोई मुकुट उसके सर पे लगा नहीं है, लेकिन फिर भी वो बादशाह ही होता है, वो अपनी मर्जी का मालिक होता है। वो जब चाहे जहाँ चाहे वो आ जा सकता है, उसको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। उसका मन अगर चाहेगा तो वो चला जाएगा, उसका मन नहीं चाहेगा तो वो नहीं जाएगा। वो जैसे जहाँ जरूरी समझेगा वो वैसे ही करेगा। तो अपने को ऐसा बनाओ, गुरु ऐसा बनाता है, वो हमको सबका मालिक बना देता है। और फिर जो शरण लेता है उसको कभी झुकना भी नहीं पड़ता। मेरा भक्त कभी भी नाश होने वाला नहीं है। जो मेरा भक्त है वो कभी भी नाश को प्राप्त होने वाला नहीं है, वो नष्ट नहीं होगा कभी भी। कोई भी उसे सता या दुखी नहीं कर सकता है। तुम जहां भी जाओगी वहां राज्य रानी की तरह करोगे। ये विश्वास रखो कि तुम अगर भगवान के सच्चे भक्त बने हो तो तुम्हें ना कोई सता सकता है, ना कोई तुम्हें दुखी कर सकता है। और जहां भी तुम्हारा आना जाना होगा वहां पे तुम जैसे एक राजा की तरह, एक रानी की तरह तुम्हारा राज्य चलेगा। मतलब लोग तुम्हारे को इतना सम्मान भी देंगे और तुम्हारी मर्जी भी चलेगी, जैसा तुम चाहोगे वैसे ही होगा। ज्ञानी की तो प्रकृति भी दासी बनती है और सब संसार में सभी उसका मान सम्मान करते हैं। तो तुम सच्चे भक्त बनो बस, फिर तुम जहां भी जाओगी वहां राज्य रानी की तरह करोगी। तुम्हारा प्रेम, सेवा, आज्ञा पालन, संतोष देखकर सब झुकेंगे आकर। केवल हिम्मत और पूर्ण विश्वास गुरु में होना जरूरी है कि मेरा साथी सच्चा परमात्मा है। साथी बना लो परमात्मा को, वही मेरा सच्चा साथी है। और तुम जहां भी जाओ, किसी के घर मेहमान बन के जाओ या जहां भी भगवान तुमको रख दे, तो वहां पे लोग तुम्हारा व्यवहार देखेंगे। सबसे पहले तो लोग आपका व्यवहार ही देखते हैं ना, बाहर से आप कैसा व्यवहार करते हो, अपनेपन का करते हो, प्रेम का करते हो, नम्रता वाला करते हो, या तुम अहंकार वाला करते हो, तुम्हारा व्यवहार देखा जाता है। तो तुम्हारी नम्रता, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी सेवा, तुम सबकी सेवा कैसी करते हो,
और आज्ञा पालन, तुम गुरु की कितनी आज्ञा का पालन करते हो, तुम अपने बड़ों की कितनी आज्ञा का पालन करते हो, ये लोग देखते हैं, तब प्रभावित होते हैं और देखेंगे अरे ये तो अपने बड़ों की बात मानता ही नहीं, ये तो अपने माता पिता दादी बाबा नाना नानी जो भी घर में बड़े हैं, सास ससुर हैं, जो लोग भी बड़े हैं जिनके घरों में, और कोई देखे कि ये तो अपने बड़ों की इज्जत ही नहीं करता, उनकी बात मानता ही नहीं, तो लोग आपको भी इज्जत नहीं देंगे, आपको भी उतनी वैल्यू नहीं देंगे। और फिर अब कोई बोलेगा ये तो अपने गुरु की आज्ञा में चलता ही नहीं है, ये तो अपने गुरु की बात मानता ही नहीं है, तो भी लोग आपको वैल्यू नहीं देंगे। लेकिन जब देखेंगे ये सेवा में रहता है, गुरु की आज्ञा में चलता है, तो वो अंदर ही अंदर आपकी महानता को समझेंगे, आपको सम्मान देंगे, आपकी उतनी कीमत करेंगे और सब तुम्हारे पास देखेंगे। आज्ञा पालन और सेवा और प्रेम और संतोष, ये कितना संतोष में रहता है। संतोषी सदा सुखी, जो संतोष में रहेगा वो सदा सुखी रहेगा और बाकी लोग प्रभावित होंगे। देखो कितना संतोषी है, जितना मिल जाता है उतने में संतुष्ट रहता है, बहुत दुनिया में पाने की चाह नहीं करता, शिकवा शिकायत नहीं करता। जो असंतुष्ट होते हैं वही शिकवा शिकायत करते हैं, जो अपने को अधूरा समझते हैं वो शिकवा शिकायत करते हैं, जो अपने को पूर्ण बना लेता है उसके अंदर से शिकवे शिकायत खत्म हो जाती है, क्योंकि वो अपने आत्मा से आत्मा में तृप्त रहता है, वो संतुष्ट रहता है। तो तुम्हारा संतोष देख के लोग तुम्हारे आगे झुकते हैं। जिसने पूर्ण विश्वास से एक बार सच को पहचाना है वो माया को जान जाता है और कभी भी माया के धोखे में आ नहीं सकता। जिसने एक बार पूरा विश्वास करके ज्ञान को समझ लिया फिर वो माया में जाएगा नहीं या माया के धोखे में फिर वो आएगा नहीं। ये सब धोखा ही तो है आँखों का, जिसको हम सच समझ के बैठे हैं। तो फिर उस धोखे से गुरु हमको बचाता है, सत्य का दीदार कराता है तो हम धोखे से बच जाते हैं। काम क्रोध की वासनाएं उसे देखते ही नाश हो जाती है। जो भगवान की सच्ची भक्ति करता है, भगवान का सच्चा भक्त बनता है और सत्य को जिसने जान लिया, सत्य को जिसने पहचान लिया, तो काम और क्रोध की जो भी वासनाएं हैं, विकारों की जो भी कामनाएं वासनाएं हैं, वो तो उसको देखते ही शांत हो जाती है। मतलब वो कैसे भी माहौल में चला जाए, वहाँ की बातें उसके ऊपर असर नहीं डालेंगी। वरना कामी व्यक्ति जब अंदर से कामना है तो बाहर कोई पिक्चर भी, कोई तस्वीर भी देखेगा तो उसके अंदर वासना प्रकट हो जाएगी। वो चाहेगा मैं भी इस प्रकार का सुख ले लूं। जिस माहौल में जैसे शब्द सुनेगा तो उसके अंदर वैसे ही भाव प्रकट हो जाएंगे। क्रोध का कोई कारण होगा सामने तो उसके अंदर भी क्रोध प्रकट हो जाएगा। तो जो भी विकार बाहर से जैसा भी माहौल उसको दिखेगा तो उसके अंदर भी वैसे ही विचार प्रकट हो जाते हैं। बहुत लोग लालची वाले लोगों के बीच में बैठता है तो उसके अंदर भी लोग लालच आते हैं। लोग देखेंगे इसने ना यहाँ पे इतना पैसा लगाया, इसको इतना दुगना मिल गया, इस कंपनी में लगाया पैसा, यहाँ से ये शेयर खरीदा, यहाँ से ये काम किया, जुआ खेल के पैसा कमा लिया। तो उसके अंदर भी ऐसे लोगों का संग करेगा तो उसके अंदर भी वैसे ही लोभ आएगा, हम भी क्यों ना कर लें। जिनके बीच में, जिन लोग के बीच में आप रहते हो उनके अंदर जैसे भाव चलते रहते हैं उसका प्रभाव तुम पे पड़ता रहता है। इसलिए अपने को हमेशा ज्ञान में रखो। मैक्सिमम अपना टाइम सत्संग के समय, सत्संग में और उसके अलावा भी सत्संग के विचार में, सत्संगियों के बीच में, ज्ञान की चर्चा करने में या सुनने में, इसमें बिताओ। और बाकी समय आप अपना लिखने पढ़ने में बिताओ। अच्छे अच्छे धार्मिक ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, जो गुरु की वाणी है, गुरु के पत्र हैं, गुरु की वाणी है, उनको पढ़ो, उस पर विचार करो। तो अपना समय इसी में दो ना। समय भगवान बहुत देते हैं सबको,
लेकिन वो समय का सब सदुपयोग नहीं कर पाते, करते हैं दुरुपयोग। माया की बातें सोचने बैठ जाएंगे, माया की बातें कहने बैठ जाएंगे, माया की बातें सुनने बैठ जाएंगे, माया के दृश्य देखने में लग जाएंगे। जो देखेंगे तो माया ही देखेंगे। तो देखो भी तो भगवान को देखो, सुनो तो भगवान की बात सुनो, कहो तो भगवान की बात कहो, अपने को रखो तो सत्संग में रखो ज़्यादा समय, तब फिर आप बचोगे माया के ठगी में आने से, माया के धोखे में आने से, तब बचोगे। तो जो ऐसा अपने को पूर्ण विश्वास के साथ जो एक बार सच को पहचान लेता है और माया को जान जाता है, वो कभी भी माया के धोखे में आ नहीं सकता। काम क्रोध की वासनाएं उसे देखते ही नाश हो जाती हैं। इतने शक्तिशाली तुम हो, तुम्हें विश्वास नहीं है, लेकिन गुरु बताता है कि इतने शक्तिशाली तो तुम हो। हिम्मत वालों के दिल में हरदम रहता है हौसला। तुम हिम्मत वाले बनो तो तुम्हारे अंदर हौसला रहेगा, कुछ कार्य करने का शौक रहेगा, आपको विश्वास रहेगा कि हम इसी जन्म में मुक्त हो सकते हैं। जोश और होश के साथ हमेशा आगे बढ़ते चलो। जोश रखो और होश रखो और उसके साथ हमेशा आगे बढ़ते चलो। जबकि पहले तो इस राह में आने के लिए सचमुच मन संबंधी और देवता रुकावट डालते हैं, पर एक बार दिल पर पत्थर रखकर सारी दुनिया माया को, रिश्तेदारों को लात लगाकर बेपरवाह होकर आगे बढ़ते हैं, तो फिर हमेशा के लिए मोह और काम की जंजीरों से छूटकर बेगमपुर की सैर करते हैं, आजाद पक्षी होकर रहते हैं। आप हिम्मत रख के ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ो। शुरू में तो आपको लगेगा आपका मन रुकावट डालता है, आपके संबंधी रुकावट डालते हैं, आपके देवी देवता भी आपको रुकावट डाल रहे हैं, लेकिन उस विघ्न बाधा को अगर आपने हिम्मत रख के पार कर लिया, दिल पे पत्थर रख के, मतलब कि न चाहते हुए भी आपको अपने दिल पे आपने पत्थर रखा और आपने माया को इनकार किया, आपने घर संबंधी, मन, देवी देवता जो भी रुकावट डालते थे, उनकी रुकावट वाली विघ्न बाधा को पार कर लिया, मतलब रुके नहीं आप उसमें आगे बढ़ते चले गए, अपना नियम आपने निभाया और आप ज्ञान मार्ग में आगे बढ़े। आप उनके कहने से अज्ञानता का कर्म करने के लिए नहीं गए। बदनामी तो होती है, बड़ा बुरा लोग कहते हैं, कभी ये भी कहेंगे हम तुमसे नाता तोड़ देंगे, तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। तो ज्ञानी को तो एक भगवान का ही साथ चाहिए, उसे किसी और का साथ चाहिए, वो भय नहीं करता। तो आगे चल के वो लोग सब उसकी शरण में आते हैं, वो सब फिर उसका साथ चाहते हैं। अभी तो तुम उनका साथ चाहते हो, लेकिन जब तुम भगवान के बनोगे तो वो लोग तुम्हारा साथ चाहेंगे, वो लोग खुश होंगे कि ये हमारे बीच में रहे। उनको ये बात कहने में फक्र महसूस होगा कि फलाना हमारा है, जब तुम ज्ञान में आगे बढ़ोगे तो। वरना अभी तो तुम दूसरों के लिए कहते हो वो मेरा है, वो मेरा है, मेरा फलाना ये है, मेरा फलाना वो है, उनकी बड़ी पोस्ट को बताओगे, बड़े पद को, जो भी कुछ आप बताओगे महत्व देके, लेकिन अब वो तुमको महत्व देके बताएंगे कि ये मेरा फलाना है, फर्क पड़ जाता है। तो जब हम एक बार उन सबके से मोह की और कामना की जंजीरों से हम छूट जाते हैं और हम बेगमपुर की सैर करते हैं, मतलब कोई गम नहीं है, और आज़ाद पक्षी होकर रहते हैं, मतलब निर्बंधन होकर जब हम रहते हैं, तो फिर सारा संसार तुम्हारे आगे झुकता है। मन हर एक का ही चाहता है कि सारा संसार जो है उसको वैल्यू दे, सारा संसार उसको महत्व दे, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें भगवान को महत्व देना पड़ेगा। तुम इस भगवान की बनाई हुई दुनिया से ऊंचे उठ जाओ, अपनी बनाई हुई दुनिया से ऊंचे उठो। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या करेगा आंधी और तूफान। सच्चे भक्त बनो तो तुम्हें किसी प्रकार की दिक्कत फिर कभी भी आएगी नहीं। मुक्त होके बैठो आजाद पक्षी की तरीके से।
तुम्हें आगे